हमारे बीच में एक और शानदार शख्सियत, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हमारी बात को समझ लिए होंगे, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में ये स्टार पर जीतन प्रजापति सर, आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। आपका स्टार्टअप कैसे हुआ? वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम है आपका। जय आरसीएम। जीतन माई सेल्फ जीतन प्रजापति, सैदराजा से मैं मुगलसराय में भी रहता हूँ। और बात रही स्टार्टअप की सर, तो मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं था और जिस स्कूल में हम पढ़ा करते थे उसी स्कूल के टीचर के द्वारा हमें आरसीएम बिजनेस मिला। और मैं उनको केवल खुश करने के लिए आरसीएम ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे बेस्ट टीचर में थे और मैं उनको नाराज नहीं करना चाह रहा था। और मुझे ये लगा कि अगर ये आरसीएम ज्वाइन करने के बाद से अगर ये खुश रहेंगे तो हमें काफी हेल्प मिलेगा, काफी मेरा सहयोग भी करेंगे। इसलिए मैंने उनको आरसीएम ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद 3 पैंट 3 शर्ट मिला था, उस कपड़े को हम ले आके रख दिए थे। लेकिन अगले 2 से 3 महीने 4 महीने के बाद वो हमारे घर आते हैं और घर आने के बाद उन्होंने एक बात कही कि जीतन जी, जो इस बिजनेस को आप ज्वाइन किए हुए हैं, इस बिजनेस के माध्यम से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मन ही मन मैं सोच रहा था कि ये क्या पकड़ के बैठ गए हैं, अच्छी खासी स्कूल में पढ़ा रहे थे और फिर मुझे ज्वाइन तो करा दिए हैं, फिर बेमतलब का इसमें कैसे बड़ा हो सकता है। अगर इतना बड़ा हो रहा होता तो ये स्कूल में 1,000 रुपया महीने में वो पढ़ाते थे। और मैंने कहा कि यार इतना बड़ा हो सकता था तो 1,000 रुपया महीने में क्यों पढ़ाते हैं, ये इन्हीं को अच्छे से करना चाहिए। मैं केवल मन ही मन सोचते सोचते बातों बात में उन्होंने आधा 1 घंटा हमारे यहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने एक ही बात कही कि इस बिजनेस के माध्यम से जीतन जी आने वाला समय में 20,000 रुपये महीने इनकम ले सकते हैं। तो हमने कहा कि यार सुबह सुबह उनको कोई बेवकूफ बनाने का व्यक्ति नहीं मिले तो मुझे ही पकड़ लिए हैं। बताइए, नमक खाने से, कपड़े पहनने से ये कभी क्या 20,000 रुपये महीने इनकम आ सकती है? ये सीधा सीधा बेवकूफ बनाने का धंधा है। क्योंकि मुझे इसलिए नहीं समझ में आ रहा था कि ऑलरेडी हमारे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे। उस टाइम मेरे पिताजी 35 साल हो गया था पिताजी को नौकरी करते हुए, कोयलौरी में थे। 17 से 18 हजार रुपये महीने मिलता था। मैं अपने पिताजी को अपने आंखों से मैंने देखा था, धरती के अंदर 300 फुट धरती के अंदर जाते थे और 8 घंटा धरती के अंदर रहा करते थे। और अगले 30 दिनों के बाद उनको जो भारत सरकार सैलरी देती थी 118,000 रुपये महीने देती थी। लेकिन वो एक व्यक्ति मेरे घर आके बता रहा है कि नमक खाने से, कपड़े पहनने से आपके घरों में 20,000 रुपये महीने आ सकती है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा कि सर ऐसा हो नहीं सकता है कि 20,000 रुपये महीने इनकम नमक खाने से आ सकता है, कपड़े पहनने से आ सकता है। यदि आ रहा होता तो मेरे पिताजी बताइए आसनसोल में रहते हैं और कोयलौरी में होते हैं, 35 साल नौकरी करते हुए हो गया है और 18,000 रुपये भारत सरकार दे रही है, तो वहां से अच्छा किसको आदमी करे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जीतन जी आप ठीक से समझिए, मैं एक मार्केटिंग प्लान दिखाने जा रहा हूँ, उस प्लान को पहले देखिए। यदि इस प्लान को देखने के बाद लगेगा कि वाकई में इस बिजनेस के माध्यम से 20,000 रुपये महीने इनकम आ सकती है, सो कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है सर। और उन्होंने मुझे 10 मिनट में प्लान दिखाए और प्लान दिखाने के बाद मुझे एक बात समझ में आया कि यार नमक हम तो पहले से खा रहे थे और आज यहाँ से भी खाने हैं, कपड़े पहले से पहनते थे और आज यहाँ से पहनने हैं। और इतने करने से, 2-4 लोगों को बता देने से अगर इतनी बड़ी इनकम आ सकती है तो करना चाहिए पार्ट टाइम। साथियों देखिए, स्टार्टअप हमने किया कि ठीक है सर हम करेंगे, लेकिन करना क्या पड़ेगा, कैसे शुरुआत करना होगा। और हमने शुरुआत किया। शुरुआत करने के लिए कि आप अपने परिचित लोगों को एक लिस्ट बनाइए और उन लिस्ट बना के आप जो है मेरे से मुलाकात करवाइए। और सप्ताह में मंगलवार का दिन हुआ करता था, हम लोग को बुलाया जाता था। हम लोग सप्ताह में 1 दिन जाते थे और पहली बार जब हमें खड़ा करा के बोला गया कि आप अपना केवल परिचय बताइए, नाम, गांव, ये सब बता के आप चले आइए। जैसा कि कैलाश सर और आनंद नवीन सर बता रहे थे कि वो दिन सबसे बुरा दिन होता है जब खड़े होकर लोग बोलते हैं कि आप अपना परिचय बताइए। तो मैंने किसी भी तरीके से गया, नाम बताया तो गांव भूल गया, गांव बताया गया तो नाम भूल गया। बहुत तेजी से वहां से फटाफट, मतलब 2 मिनट का काम 30 सेकंड में हम करके चले आए। मैंने होम मीटिंग में जाना बंद कर दिया, वीकली मीटिंग में जाना बंद कर दिया।
बताइए ये लोग जलील करते हैं खड़े करा के, बताइए बोलने के लिए बोलते हैं, इतने लोग होते हैं उसमें बोलने ही नहीं आता है। तो फिर हमें बुलाया गया, फिर बताया गया कि नहीं आप जाते रहिए, आप आते रहिए, आपको सब कुछ करने आ जाएगा। और वो प्लान हमें बताया गया, उस प्लान को हम अपने नजदीकी लिस्ट बना के हम जाना स्टार्ट किए। और पहले नंबर पर जो अपने लोग खास लोग होते हैं उनके यहाँ जाना होता है। तो जाना क्या होता है, हम लोग जाते ही हैं, अक्सर लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, नहीं भी जाते हैं तो हम गए थे। मैंने गया, जाने के बाद वो मेरे नाना जी थे, मैंने उनके यहाँ गया और उन्होंने, मैं फटाफट मार्केटिंग प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद मैंने कहा कि इसमें आने वाला समय मेरी अपलाइन बताती है कि 20,000 रुपये महीने कमा सकती है। तो उन्होंने मेरे बाल को पकड़ के बोले कि बेटा तेरे उम्र में कभी मेरा भी बाल सफेद काला हुआ करता था, यूं ही सफेद नहीं हो गए हैं कि नमक खाने से 20,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। ये मैंने 40 साल तक नौकरी किया है, 45 साल तक मैं नौकरी किया हूँ, नमक खाने से आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं आई है। मैं सरकारी नौकरी किया हूँ, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। मैं वहीं से नेगेटिव हो गया, मैं घर आ गया। और घर आने के बाद हमने कहा कि ये सब कौन सिस्टम है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं नमक खाने से 20,000 रुपये महीने कमा सकता है। मैं विश्वास मुझे नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से हमें भी छोटी छोटी मीटिंग हुआ करती थी, वहां पे भी बुलाया गया, बड़े बड़े सेमिनार। मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है कि अग्रवाल सेवा संस्थान के अंदर यानी बिलोचन सर का मीटिंग हुआ था, प्रोग्राम हुआ, तो उसमें मैं आया था। खचाखच वो हॉल भरा हुआ था। उस हॉल में मैंने देखा कि अरे यार इतनी भीड़ है, इतने लोग आरसीएम करते हैं। मुझे लगा कि मेरे गांव में रियात किरियात में ही लोग हैं, मुझे लग रहा था बहुत सारे लोग आरसीएम ज्वाइन कर लिए, ये फालतू काम है। लेकिन इसको हमने जब अग्रवाल सेवा संस्थान में हमने देखा, देखने के बाद वहां पे बहुत सारे लोगों को हमने देखा। वहां पर आनंद सर को स्टेज के ऊपर हमने देखा, अंगद मौर्य सर को हमने देखा, आदरणीय डी कुमार सर को हमने देखा, दरोगा सर को हमने देखा, अजीत सर को हमने देखा। तो मैंने, मेरे अंदर का सोया हुआ हनुमान जगा। मुझे लगा कि यार मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे ग्रेट पर्सनालिटी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने उस दिन गाल के ऊपर तमाचा मारा। मैंने डिसीजन लिया कि अब चाहे कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि उस हॉल के अंदर मैंने देखा था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यानी बिलोचन सर की कहानी को देख के सुन के रो नहीं रहा था। हर किसी की आंखों में आंसू भरभरा रहा था, मैं भी मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे थे। हमने देखा कि अरे बाप रे बाप, इतने लोग, ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस को करते हैं और ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, उनके जीवन में इतनी बड़ी कामयाबी आती है। साथियों, मैंने डिसीजन लेके मैंने काम करना स्टार्ट किया। उतराव चढ़ाव बहुत आया, यहाँ तक कि कभी मैं पैदल आरसीएम को स्टार्ट किया हुआ था। जब पैदल हमने स्टार्ट किया था तो सेकेंड हैंड की मैंने साइकिल खरीदी थी, पहले इनकम 512 रुपये आया था, तो मैंने 400 रुपये का सेकेंड हैंड उधार में खरीदा था। और उस साइकिल से मैं सफर को स्टार्ट किया। और वो ऐसी साइकिल थी कि जिस साइकिल के ऊपर एक सप्ताह हम चलते थे तो बिगड़ जाती थी। मैं ऐसे जगहों पर मेरा बिजनेस चला गया था कि कभी साइकिल के ऊपर हम होते थे तो कभी साइकिल हमारे ऊपर हुआ करती थी। बड़ा अजीब लगता था कि क्या यार ये किस तरीके का बिजनेस है। जब हम लोगों को आरसीएम के पेस्ट देते थे तो खोल के उसमें से पहले पिचकारी की तरह निकाल देते, पहले पानी आता था, बाद में उसके माल आते थे। लोग कहते थे फालतू काम, ये फालतू पेस्ट है। तो लगता था यार ये पेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, पहले पानी क्यों आ रहा है। तो लगता था कहीं हम लोग को भी अंदर संशय होते थे। लेकिन मीटिंग सेमिनार में आने के बाद बताया जाता था कि नहीं, इसके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होते हैं, खुद यूज करते थे तो क्वालिटी समझ में आती थी। कारवां स्टार्ट हुआ, लगातार उतराव चढ़ाव आए, घर से भी बहुत सारी समस्याएं आई। पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मेरा लड़का इस तरीके के फालतू कामों में फंसे, लेकिन अपलाइनों के संपर्क में हम लोग लगातार बने रहे। और जब जब हम लोग नेगेटिव होते थे, गलती एक ही करते थे कि हम लोग अपने अपलाइन से सलाह लिया करते थे। और सलाह लेने का नतीजा रहा कि लगातार 18 महीने में इस बिजनेस का मैंने रॉयल्टी अचीवर बना और आज मैं स्टार पर्ल अचीवर हूँ। मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसे जगहों पर मैं आ सकता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर, टाइम दिए, थैंक यू। जय आरसीएम। जितेंद्र सर, आपका टोटल इनकम बताइए, टोटल इनकम बताइए और आपका एजुकेशन क्या है। सर, जब मैं स्टार्ट किया था बिजनेस को, इंटर की पढ़ाई कर रहा था, उसी टाइम से ड्रॉप हो गया, पढ़ाई बंद है। और एक महीने के हाईएस्ट जो इनकम है कोरोना काल में 86,000 रुपया है, जो कि एक घर से दूसरे घर का मच्छर नहीं जाते थे तब की इनकम है। और टोटल इनकम की बात किया जाए तो 60 लाख रुपया है। 60 लाख। अब पढ़ाई हो गया इंटर पास। इंटर पास ने बीए किए कि नहीं, बीए किए कि नहीं?
नहीं किए सर, नहीं किए। नहीं किए। अब सोचने वाली बात है, इंटर पास 1 महीने का हाईएस्ट इनकम 86,000 रुपया और 60 लाख रुपया कमा चुके हैं। और बाकी में आज का जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है, ऐतिहासिक। पता नहीं है, बहुत लोग माने बहुत लोग स्टार्टअप ले लेंगे, बहुत लोग स्टार्टअप लेंगे और अपने डाउनलाइन को स्टार्टअप करवाएंगे, बशर्ते कायदे से सुनेंगे तो। सुनना एक बहुत बड़ी कला है, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है, गौर से सुनिएगा। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत शानदार सर।